Hello, class 7th. Very good morning. How are you all? I hope all are fine. Let's see. We are going to study about the pronouns review. जो आपका सर्वनाम है उसके बारे में हम एक बार पुनः देखेंगे. ठीक है, इसकी बेसिक समझाने फंडामेंटल्स. तो पहला पॉइंट हम देखेंगे. लेट्स सी. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन विच कैन बी अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग. ठीक है, कुल मिला के ये हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं. जैसे ही, हिज, हिम, यू, योर, है ना, ये जितने भी हैं, वी, सारे प्रोनाउंस हो जाएंगे. सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे. पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजेसिव आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. ये कुछ प्रोनाउंस के टाइप्स हैं, आप देखेंगे. जैसे पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव एंड पॉजेसिव. अगर हम पर्सनल प्रोनाउंस की बात करते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट द पर्सनल प्रोनाउंस, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन विच कैन बी अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ध्यान देंगे, पर्सनल प्रोनाउन मतलब ये कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. संज्ञा के शब्दों, ठीक है, संज्ञा के बदले जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, है ना, विच कैन बी पर्सन, प्लेस, या तो व्यक्ति हो, स्थान हो, किसी पशु हो या फिर कोई वस्तु हो, है ना, इसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सिंगुलर, है ना, और प्लूरल में दिया हुआ है. तो सिंगुलर में देखेंगे, द बॉय इज प्लेइंग विथ हिज पपेट. पपेट मीन्स होता है कठपुतली. ध्यान दीजिएगा, ही हैज़ अ ग्लोव पपेट, है ना. तो द बॉय इज प्लेइंग विथ हिज पपेट, ही हैज़ अ ग्लोव पपेट. सिंगुलर में आप देख सकते हैं हिज हो गया, ही हो गया. ओके, तो प्लूरल में देखेंगे, द बॉयज़ आर प्लेइंग. अब चूंकि बॉय है तो इज लग गया है, बॉयज़ है तो आर लग गया है. ठीक है, तो बॉयज़ आर प्लेइंग विथ देयर पपेट्स. अब देखिए यहाँ पे देयर लग गया, ठीक है, और यहाँ पे हिज है, तो सिंगुलर के लिए हिज लग गया और प्लूरल के लिए देयर लग गया. क्लियर बच्चों? अब देखेंगे, दे हैव पपेट्स ऑफ वेरियस कलर्स. ओके, द फर्स्ट वन इज पपेट्स जो है वेरियस कलर्स के होते हैं, दे हैव. अब यहाँ ही लग गया है, यहाँ दे लग गया है, तो ही इज अ सिंगुलर एंड दे इज द प्लूरल. नाउ द पर्सनल प्रोनाउंस हैव थ्री पर्सन्स. ओके, द if you talk about the persons of the personal pronoun, they have three. Is it clear? The person who is speaking is called the first person. Okay, so let's see the next one. The person who is speaking is called the first person, that is I, my, me, we, our, us. Okay, second point says that the person who is speaking, जो व्यक्त कर रहा है, जो बोल रहा है, उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, प्रथम पुरुष जिसको कहते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आई, मेरा, मुझे, हमारा या हमें, आवर, हमारा, वी मीन्स हम, अस, हमें. तो ये जितने भी चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगे? फर्स्ट पर्सन में. ठीक है, प्रथम पुरुष में आ जाएंगे. तो याद रखेंगे आप लोग, आई, माई, मी, वी, आवर, अस. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट is the one spoken to is called the second person. Means whatever you speak to the next one to you is the second person. That is you, your and yours. Okay, तो आप ध्यान रखेंगे, जिसके लिए आप बोल रहे हैं वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो तुम, तुम्हारा और आपका, जैसे भवदीय होता है, और आपका आज्ञाकारी हो गया, आपका
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, द वन स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। द वन स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में क्या होगा, जिसके लिए आप बिल्कुल इंडिकेट करके बताते हैं कि आप फला आदमी, ठीक है। तो ही, शी, इट, दे, देयर, दम, okay, these all comes in the category, or you can say these all are the examples of the third person. Clear है बच्चों? Next, the pronoun must agree with a noun in gender that it represents. Okay, the pronoun must agree with the noun in gender. Okay, so let's see. The pronoun must agree with the noun in gender that it represents. If the noun is feminine, the pronoun too must be feminine. Likewise, if the noun is masculine, the pronoun must be also masculine. अगर आपका संज्ञा जो है, अगर आपका मैस्कुलिन है यानी पुल्लिंग है, तो आप प्रोनाउन को भी क्या करेंगे, प्रोनाउन को भी आप क्या करेंगे, मैस्कुलिन ही करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका नाउन जो है फेमिनिन है, तो आपको प्रोनाउन को भी फेमिनिन करना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखें हम। एग्जाम्पल्स, मैस्कुलिन, ज्योति हैज़ अ बॉयफ्रेंड, ही कम्स अक्रॉस एज अ बिट ऑफ अ बोर टू हर, है ना। तो यहाँ पे जो मैस्कुलिन क्या कर रहा है, ज्योति हैज़ अ बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो है इसको बोल्ड में किया गया है, और ही, तो ये अगर बॉयफ्रेंड चूंकि यहाँ पे क्या हो गया, इंडिकेट कर रहा है, और ही आपका प्रोनाउन हो गया है, क्योंकि क्या है, ये मैस्कुलिन है। फेमिनिन की बात करें, सनी सिस्टर लव्स टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना। सनी की जो सिस्टर है, सिस्टर यानी बहन, बहन क्या हो जाएगी आपका फेमिनिन, तो शी हो जाएगा। शी ईट्स इट ऑलमोस्ट एवरी डे, है ना। न्यूट्रल में देखें, वी हैव एन ओल्ड किचन टेबल, इट हैज़ अ ब्रोकन लेग, तो वी हैव एन ओल्ड किचन टेबल, टेबल मीन्स निर्जीव हो गया, और इट क्या हो गया, निर्जीव के लिए लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टेबल क्या, जो कि न्यूट्रल इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें मूवमेंट नहीं है, इमोबिलिटी है ना। क्लियर है। तो बाकी वाला चीज़ जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा, और वर्ड मीनिंग्स आप लिखते रहेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।